बहुत समय पहले, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, तब एक राज्य था जिसकी शक्ति और संपत्ति पूरे भारत में सबसे ज्यादा थी। उस राज्य का नाम था मगध। मगध पर शासन करता था एक शक्तिशाली राजा जिसका नाम था धनानंद। धनानंद के पास विशाल सेना थी, असीमित धन था और इतनी ताकत थी कि कोई भी राजा उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। उसी समय भारत में एक महान विद्वान रहते थे, चाणक्य। वह केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि राजनीति, युद्ध नीति और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। एक दिन चाणक्य मगध के राजदरबार में पहुंचे। उनका उद्देश्य था राजा को सही शासन की सलाह देना। लेकिन जैसे ही धनानंद ने उन्हें देखा, वह हंस पड़ा। उसने चाणक्य के साधारण वस्त्रों का मजाक उड़ाया और फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे दरबार से बाहर निकाल दो। सैनिकों ने चाणक्य को धक्का देकर दरबार से बाहर फेंक दिया। उस क्षण चाणक्य की आंखों में क्रोध की आग जल उठी। उन्होंने अपनी चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा, तब तक यह चोटी नहीं बांधूंगा। उसी दिन भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। कुछ समय बाद चाणक्य एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते देखा। एक बच्चा राजा बना हुआ था और बाकी बच्चे उसकी प्रजा। लेकिन उस बच्चे का आत्मविश्वास और नेतृत्व देखकर चाणक्य चौंक गए। वह बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने तुरंत पहचान लिया, यह लड़का साधारण नहीं है, इसमें एक सम्राट बनने की क्षमता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल युद्ध नहीं सिखाया, उन्होंने उसे राजनीति, रणनीति, राजनीतिक चालें और नेतृत्व की कला सिखाई। उन्होंने कहा, एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी बुद्धि होती है। वर्षों तक चंद्रगुप्त ने कठिन प्रशिक्षण लिया। वह धीरे धीरे एक महान योद्धा बन गया और नेता बन गया। अब समय आ चुका था नंद वंश को चुनौती देने का। लेकिन समस्या ये थी, धनानंद की सेना बहुत बड़ी थी। सीधे युद्ध में जीतना लगभग असंभव था। तब चाणक्य ने अपनी सबसे खतरनाक रणनीति बनाई। उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे राज्यों से मित्रता की। फिर उन्होंने पूरे मगध में अपने जासूस फैला दिए। उन जासूसों ने नंद साम्राज्य की हर कमजोरी का पता लगाया। चाणक्य ने धीरे धीरे नंद साम्राज्य की ताकत को अंदर से कमजोर करना शुरू किया। कुछ समय बाद मगध के कई क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो गया। राज्य के लोग धनानंद के अत्याचार से पहले ही परेशान थे। चाणक्य ने उस असंतोष को और बढ़ाया। अब नंद साम्राज्य अंदर से कमजोर हो चुका था। फिर वो दिन आया जब चंद्रगुप्त की सेना ने मगध की राजधानी पर हमला किया। युद्ध भयानक था। दोनों सेनाएं कई दिनों तक लड़ती रही, लेकिन इस बार नंद सेना कमजोर पड़ चुकी थी। आखिरकार धनानंद हार गया और नंद वंश का अंत हो गया। अब मगध का नया सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके पीछे खड़े थे उसके गुरु चाणक्य। चाणक्य ने केवल अपना अपमान नहीं मिटाया, उन्होंने भारत का पहला विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिसे इतिहास में कहा गया मौर्य साम्राज्य। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, ताकत से बड़ी चीज होती है बुद्धि। एक अपमान ने एक साधारण ब्राह्मण को इतिहास का सबसे खतरनाक रणनीतिकार बना दिया, और एक गरीब लड़का बन गया भारत का महान सम्राट।